अच्छा, आप समझ गए ना, पुरंजन कौन है? जीवात्मा। और अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा से कहता है, यदि तू मुझे याद रखेगा तो मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। यदि तू मुझे भूल गया तो न कभी तुझे याद आऊंगा और न कभी तुझे याद करूंगा। तो इस प्रकार से जब प्राचीन वरही को नारद जी ने कथा श्रवण करवाई तो उनके मन को सांत्वना मिली। यह उत्तानपाद की कथा है। अब महाराज मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत, जिन्होंने 7 दिन तक, वह इतने बड़े तपस्वी बलवान थे कि इन्होंने 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। अपने तप के प्रभाव से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और निर्माण करके उस रथ पर विराजमान होकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई और 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। जब यह सब बात ब्रह्मदेव को पता चली तो ब्रह्मा जी घबराए। यदि ऐसा हुआ और प्रकृति से किसी ने खिलवाड़ किया, छेड़खानी की, तो महाप्रलय आ जाएगी। अच्छा, प्रियव्रत ने रात्रि क्यों नहीं होने दी? क्योंकि उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपना, जो हमारी आधी उम्र है वो हम सोने में ही गुजार देते हैं, यह बात सत्य है। क्योंकि जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात्रि भी होती है। तो हमारी आधी उम्र तो सोने में ही बीत जाती है। प्रियव्रत ने ऐसा विचार किया और उन्होंने सोचा कि जब रात्रि नहीं होगी तो मनुष्य कम सोएगा, और कम सोएगा तो ठाकुर जी के कुछ नहीं करेगा, तो ठाकुर जी का भजन करेगा ही। परंतु जब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र ऐसा मत करो, क्योंकि यह प्रकृति से खिलवाड़ है, तब ब्रह्मदेव ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम संसार की रचना करो, विवाह करो और संसार की रचना में सहयोग करो। तो उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उनके द्वारा 100 पुत्रों का जन्म हुआ है। इनके सबसे बड़े पुत्र थे ऋषभदेव, जो भगवान के ही अवतार हैं। ऋषभदेव जी जो हैं वह ठाकुर जी के ही अवतार हैं। वह एक विद्वान ब्राह्मण थे जो ऋषभदेव जी थे, तपस्वी, बलशाली। राज्यपाठ भी किया है उन्होंने, परंतु राज्यपाठ करते समय भी कभी उन्होंने राजशाही वस्त्र न पहने, न कभी आभूषण धारण किए हैं। एक तपस्वी की तरह कुछ नहीं पहनते थे, तपस्वी की तरह रहते थे। बहुत तपस्या की उन्होंने। और जो पंच तत्व हैं, भूमि, जल, नीर, पवन, अग्नि, आकाश, उनके बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और जब एक बार यह तपस्या करने के लिए अपने बड़े पुत्र भरत जी जो है, जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है, उनको राजपाट सौंप करके चले गए। तो ऋषभदेव जी एक गुफा में चले गए, जहां पर जाकर के ये तपस्या करते थे। और ये इतने बड़े तपस्वी थे कि जिस जगह पर यह तपस्या करते थे उसी जगह पर ये मलमूत्र का भी त्याग कर देते थे, उसी स्थान पर। और उसी मलमूत्र में त्याग किए हुए मल और मूत्र में ही लेट जाते थे, सो जाते थे।
तो जब सांसारिक व्यक्तियों को यह पता चला तो उनको घृणा होने लगी ऋषभदेव जी से। यह इतना गंदा रहता है, तपस्वी और बोलते हैं सबसे। तो जब ऋषभदेव जी का अंतिम समय आया तो उसी मलमूत्र में से ठाकुर जी ने इतनी ज्यादा सुगंध वायुमंडल में फैला दी कि वहां से इतनी दिव्य सुगंध आने लगी और तपस्या करते करते उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इनके बड़े पुत्र राजा भरत ये भी महान तपस्वी हुए हैं। एक बार इन्होंने बहुत दिन राज्यपाट करके विचार किया कि अब भगवान का थोड़ा भजन कीर्तन किया जाए, जंगल में जा करके तपस्या तप किया जाए और ये मोह माया को छोड़ करके जंगल में गंडकी नदी के किनारे जहाँ से शाल्यग्राम भगवान प्रकट हुए थे वहां पर तपस्या करने लगे आकर के। एक दिन तपस्या कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि वहां पर जल ग्रहण करने के लिए एक हिरणी आई है और वह हिरणी गर्भवती थी। पास में ही एक शेर भ्रमण कर रहा था, तो जैसे ही सिंह ने गर्जना की तो जो हिरणी का गर्भ था वह जल में ही गिर गया भय के कारण और हिरणी वहीं की वहीं मर गई। भरत जी ने देखा एक छोटा सा हिरण का बच्चा पानी में बैठा हुआ है और नदी प्रवाहित हो रही थी, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया, पोछा पाछा और अपनी उसी कुटिया में ले आए जिसमें वह रहते थे। अब वह उस हिरण के बच्चे से प्रेम करने लगे। देखिए, प्रेम करना गलत बात नहीं है, परंतु लगाव किसी से नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, पुत्री हो या फिर आपका पति हो। क्योंकि जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं उसी कार्य को हम लोग भूल रहे हैं। तो जिस मोह माया से अलग हटकर भरत जी जो हैं वह वन आए थे तपस्या करने के लिए। अब उस हिरण से उन्हें इतना लगाव हो गया कि जब भोजन करने बैठे तब हिरण को देखें। देखिए, मैंने अभी बताया था पुरंजन और अभिज्ञात वाली कथा में कि जो पुरंजन था उसने अंतिम समय पर पुरंजनी का ध्यान किया तो उसको अगला जन्म एक स्त्री का ही मिला था। तो भरत इतना प्रेम करने लगे उस हिरण के बच्चे को, यदि खाना खाएं तो उसको देख करके खाएं, पानी पिए तो उसको देख करके, अगर सोए तो उसको पास में लिटा करके। अब हिरण का बच्चा अगर थोड़ी सी देर के लिए दूर होता, उनकी नेत्रों के सामने से, आंखों के सामने